हाय फ्रेंड्स, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा 15 मार्च को दोपहर को 2 बजे। बात करूं वेन्यू की। वेन्यू है जोहर चौधरी स्टेडियम चट्टग्राम, बांग्लादेश में मैच खेला जा रहा है। बात करूं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश का एक मैच हो चुका है इस ग्राउंड पे चट्टग्राम बांग्लादेश में। यहाँ पे एक मैच हो चुका है ओडीआई, जिसमें से बांग्लादेश 6 विकेट से जीत गया मैच। श्रीलंका ने पहले बैटिंग किया, 255 रन बनाए, 10 विकेट गिर गया श्रीलंका का। उसके बाद जब सेकंड में बैटिंग करने बांग्लादेश आया तो 257 बना के 4 विकेट ही गिरा था, 6 विकेट से जीता है। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इस ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। जैसे टॉस कोई जीतता है उसकी जीतने के चांस बढ़ जाते हैं बैट फर्स्ट में। और मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे फास्टर को ज़्यादा विकेटें मिलती हैं। मेरी पहली वीडियो जाके देख लेना, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आंकड़े पे बोल रहा हूँ मैं। पहली वीडियो में बोला था कि यहाँ पे फास्टर को विकेटें मिलती हैं, स्पिनर को नहीं मिलती हैं। स्पिनर को नहीं मिली तो नहीं मिली, सब स्पिनर पे लगा के दांव बैठे थे। स्पिनर को कम विकेटें मिली, फास्टर को ज़्यादा मिली। सारी वीडियो दिखाऊंगा, एक एक रिकॉर्ड दिखाऊंगा सबका। तो इस ग्राउंड का यही रिकॉर्ड है, जो भी टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट करता है उसके जीतने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि पिच फ्रेश होती है, अच्छा खासा विकेटें मिलती हैं। शुरुआती में थोड़ा सा आपको टिकना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत 10 12 11 ओवर निकाल ले गए तो फिर धीरे धीरे आपके हाथ में आएगा मैच। अगर शुरुआत में आप तेज़ी से खेलने लगोगे तो 15 ओवर 20 ओवर तक आपको फास्टर बहुत परेशान करेंगे। ये हो गया पिच रिपोर्ट। अब बांग्लादेश का स्कोर जो है, क्योंकि ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, इससे पहले T20 मैच हो चुका है, तो सबको पता है कौन से प्लेयर फॉर्म में है कौन से नहीं है। लेकिन मैं की प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बड़ी वीडियो बना के कोई फ़ायदा है नहीं, छोटी सी वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। अब मैं की प्लेयर की बात करूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश में लिटिन दास का फॉर्म T20 का देखो रिकॉर्ड, 3 T20 का रिकॉर्ड लेके आया हूँ आपके सामने। कोई खास नहीं है। एक में 36 रन बनाए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं, 0 36 7। ओडीआई पहला ओडीआई खेले, 0 पे आउट हो गए। सोम्यू सरकार का रिकॉर्ड देखो T20 का, 12 रन 26 रन 1 रन 11 रन। ओडीआई में आते 3 रन बनाए बस। जब T20 में कुछ रन नहीं बनाए तो ओडीआई में कहाँ से बनाएंगे। टीम के कैप्टन सेंटो, नजमुल हुसैन सेंटो की बात करूं, T20 का रिकॉर्ड है देखो, 20 रन 53 रन ऐसे है। तो उन्होंने ओडीआई में भी आके 122 रन की पारी खेली, शतक मार दिया। तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है T20 में, वही ओडीआई में रन बना रहे। मैंने पहले ही बोला था। तौहीद हृदय की बात करूं तो T20 का रिकॉर्ड है 8 रन 32 रन 0। तो ओडीआई में आके 3 रन की पारी खेली, ये भी कुछ नहीं खास कर पाए। महमूदुल्लाह, T20 का रिकॉर्ड अच्छा है, ओडीआई में आके 37 रन बनाए। देखो रिकॉर्ड अच्छा है तो आके रन बना दिए। मुशफिकुर रहीम की बात करूं तो विकेट कीपिंग में है, ये तो T20 खेले नहीं थे, लेकिन मैंने पहले बोला था ये बहुत ज़बरदस्त पिक रहेंगे। ओडीआई के बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं और टेस्ट के 73 रन की पारी खेले हैं पहले मैच में। मेहदी हसन मिराज पहला मैच खेले, एक ही विकेट मिला, उससे पहले टीम जिता दी, खेलने का मौका नहीं मिला, एक ही विकेट मिला था इनको फास्टर के थ्रू। उसके बाद आते हैं तैजुल इस्लाम, स्पिनर हैं, कोई विकेट नहीं मिला। तस्कीन अहमद की बात करूँ, देखो इनका T20 का रिकॉर्ड देखो, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। ओडीआई में आए 3 विकेट ले गए। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, 3 विकेट ले गए हैं। इसलिए मैं कह रहा था फास्टर को यहाँ पे ज़्यादा मदद मिलती है। शोरफुल इस्लाम की बात करूँ तो T20 का 3 मैचों का 1-1 रन का रिकॉर्ड है, 1-1 विकेट का रिकॉर्ड है। और उसके बाद ओडीआई में आते हुए ये भी 3 विकेट ले गए। फिर उसके बाद आते हैं तंजीम हसन साकिब, युवा प्लेयर हैं, इनको T20 में मौका नहीं मिला, जैसे ओडीआई मौका मिला तो 3 विकेट ले गए। खाता यही खोले थे, तस्कीन अहमद और शोरफुल इस्लाम, इनको पहले विकेट नहीं मिली, पहले विकेट इन्हीं को मिली, तंजीम हसन साकिब को। उसके बाद तब जाके इन्होंने डेथ ओवर डाला ला के, तब लास्ट में इन्होंने विकेटें ले गए, 3-3 विकेटें। तो ये देखो आंकड़ा आपके सामने है, इसमें कोई फेंकने वाली बात नहीं है। तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, उसके बाद तंजीम हसन साकिब, 3 विकेट इनके नाम है, 3 विकेट इनके नाम है, 3 विकेट है, 3-3 6 और 3 9। और 1 विकेट किसको मिला, मेहदी हसन मिराज को। 10 विकेटें सीधी सी
न कोई रन आउट हुआ, न कुछ, सब आउट हुए हैं। तो ये 9 विकेटें फास्टर ले गए, एक ही विकेट मिला है स्पिनर को, आपके सामने है। वही हाल श्रीलंका के बॉलर ने भी किया है, ऐसा नहीं श्रीलंका के बॉलर नहीं किया है, ये रिकॉर्ड है। अब इसमें बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट में देखो, जो बेस्ट की बात करूँ, लिटिन दास को तो कोई नहीं रखेगा अभी, जिस हिसाब से इनकी रिदम चल रही है, इनकी रिदम बहुत गड़बड़ चल रही है। सौम्या सरकार को अगर रखना है तो ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन बना के रखना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, 2 से 4 ओवर बॉलिंग भी कराया जाता है। अगर उस समय 4 ओवर में अगर 2 विकेटें चटका दिए और आके 50 रन मार दिए तो ये खतरनाक ग्रैंड लीग के पिक बनेंगे, मेगा ग्रैंड लीग की कैप्टन बनेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ पहले से। सेंटो ने 122 रन बनाया तो इनकी परसेंटेज सर्र से भागी होगी ऊपर, तो इन पे ट्रस्ट करना रख सकते हो, लेकिन ट्रस्ट करना मैं उतना नहीं करूँगा। अब इन पे चले जाना तो हृदय पे, हर दिन हर प्लेयर का दिन खराब नहीं होता। ये एक मैच में अगर 3 रन बनाए तो हो सकता है अगले मैच में 60-70 भी बना दें, क्योंकि बहुत आराम से खेलते हैं। महमूदुल्लाह पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, रहीम पे ज़्यादा बहुत फोकस रहेगा, लेकिन आपको रखना पड़ेगा, बेहतरीन प्लेयर हैं। मेहदी हसन मिराज पे भी फोकस रहेगा, हेड टू हेड में सब बनाएंगे। अब ये 3 इनके बॉलर तो आपको रखने पड़ेंगे। बॉल फर्स्ट में तो ज़रूर रख लेना, बॉल सेकंड में हो सकता है तंजीम हसन को न रखना, लेकिन इन दोनों को ज़रूर रखना, तस्कीन अहमद, सुरफुल इस्लाम, और उसके बाद मेहदी हसन तो रहेंगे। ये 3 तो ज़रूर रखना, लेकिन बॉल फर्स्ट में इनको लेके चलना, तंजीम हसन, साकिब को। यही की प्लेयर हैं आपके। मैं इसलिए कह रहा हूँ सौम्या सरकार पे आप जा सकते हो ग्रैंड लीग में का ग्रैंड लीग में। हेड टू हेड में तो देखो ये सेंटो रहेंगे, महमूदुल्लाह रहेंगे, रहीम रहेंगे, मेहदी हसन रहेंगे, ये 2 बॉलर रहेंगे। तो ये 5-6 प्लेयर हेड टू हेड में रहेंगे, लेकिन सौम्या सरकार को नहीं रखेंगे हेड टू हेड में। बहुत कम ही चांस होगा, जो रखेगा, जो बहुत समझदार होगा वही रखेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तस्कीन अहमद, सुरफुल इस्लाम तो रहेंगे हेड टू हेड झील में सब, और तंजीम हसन को भी बहुत हेड टू हेड में बहुत कम ही रखेंगे, कुछ ही प्लेयर रखेंगे। बॉल फर्स्ट में रख लेना, बॉल सेकंड में तो मैं उतना नहीं प्रेफर करूँगा रखने के लिए। ये आपकी बांग्लादेश की टीम होगी। अब बात करूँ श्रीलंका का ओडीआई का जो स्कोर है पहले मैच का। अब इसका फर्नांडो की बात करूँ तो इनका T20 का रिकॉर्ड देखो, इन्होंने कुछ किया नहीं। ओडीआई में आए, थोड़ा सा अपनी रिदम बढ़ाए, 33 रन बनाए, उसके बाद फिर आउट हो गए तेज़ी से रन मारने के चक्कर में। प्रथम निशंका की बात करूं तो 36 रन ही बना पाए, ये भी कुछ नहीं कर पाए ज़्यादा, उपेक्षा 3 से ज़्यादा। लेकिन ये बैट फर्स्ट के हीरो हैं। बैट सेकंड में बनाते हैं, लेकिन 10 मैच में 4 मैच में बनाते हैं, 6 मैच में फ्लॉप ही रहते हैं। लेकिन बैट फर्स्ट में तो ये 10 में से 8 में जाते हैं, रन बनाते हैं अच्छा खासा। कुशल मेंडिस टॉप का इनका परफॉर्मेंस चल रहा है। T20 में रिकॉर्ड देखो 59 रन, 36 रन, 86 रन। ओडीआई में आए तो 59 रन की पारी खेले, आउट हो गए। एक साइड से विकेटें गिरते रहे, ये अकेले खड़े रहे अपने दम पे। समीरा विक्रमा T20 में इन्होंने एक पारी में 61 रन की पारी खेली, उसके बाद दूसरे में सजीरा समर विक्रमा की बात करूँ, T20 में 61 रन की पारी खेले, उसके बाद 7 रन की, ओडीआई में आके 3 रन बनाए। लेकिन थोड़ा तेज़ खेलते हैं, इसीलिए इनको बहुत थोड़ा इन ऐसे प्लेयरों को 35-40 ओवर के बाद भेजना चाहिए, तेज़ी से रन मारे उसके बाद चले आएँ। चरित श्रीलंका, इन पे नज़र रखना, फोकस रखना। ये ओडीआई के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, T20 के भी हैं। T20 का रिकॉर्ड देखो 44 रन, 28 रन। ओडीआई में 18 रन बनाए हैं। इनकी परसेंटेज कैप्टन की डाउन हो जाएगी, लेकिन आप बना के चलना। ये आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की ज़बरदस्त पिक बनेंगे, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। उसके बाद जुड़े हैं स्क्वाड में ओडीआई में जनित लियानागे 67 रन की पारी खेली। इनकी टीम आउट होती रही, लेकिन ये टिके पड़े थे, अच्छा खासा रन बना के दे दिए अपनी टीम को। उसके बाद आते हैं वानिंद हसरंगा। T20 का रिकॉर्ड देखो 15 रन, 2 विकेट, ये रिकॉर्ड है इनका। उसके बाद ओडीआई का रिकॉर्ड, ये लास्ट T20 खेले थे जिसमें 15 रन बनाए थे, 2 विकेट ले गए थे। ओडीआई में 13 रन बनाए, 0 विकेट, क्योंकि यहाँ पे स्पिनरों को कुछ खास मदद नहीं है इस पिच पे, इसीलिए इनको विकेट नहीं मिले। मैं तीसरा की बात करूँ तो T20 का रिकॉर्ड 1-1 विकेट, उसके बाद यहाँ तो बिल्कुल ही मदद नहीं थी, तो कहाँ विकेट मिलेगी, 1 ही रन बनाए, कोई विकेट नहीं। फिर आते हैं प्रमोद
प्रमोद मधुसूदन की बात करूं तो 8 रन 1 विकेट ले गए थे, ये ओडीआई का, ये T20 नहीं खेले थे, ओडीआई की बात कर रहा हूं। फिर आते हैं दिलशान मौसंका, 2 विकेट ले गए ओडीआई में। लहरू कुमारा 5 रन 1 विकेट ले गए। ये है श्रीलंका का स्कोर जो परफॉर्मेंस किए थे। अब इसमें मैं टॉप की पिक करूं, टॉप की बात करूं श्रीलंका के प्लेयर की। श्रीलंका के प्लेयर में पथुम निशंका रहेंगे बैट फर्स्ट के हीरो। उनको आप बैट फर्स्ट में आजमा सकते हो, बैट सेकंड में भी चलते हैं ऐसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10 मैच में 4 मैच चलते हैं बस। मैं ये भी बताऊँ किस मैच में चलेंगे वो तो भाई इन्हीं को पता होगा। अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो उसमें लेके चलना। कुशल मेंडिस, ये आपकी जीएल, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग सब में रहेंगे। उसके बाद सदीरा समर विक्रमा, ये भी टॉप की पिक रहेंगे, थोड़ा तेज़ खेलते हैं, आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे। अब मेगा ग्रैंड लीग की जो पिक रहेंगे, कैप्टन की पिक रहेंगे, चरित श्रीलंका रहेंगे इस बार मैच में, बता रहा हूँ मैं पहले ही। वेंदु श्रीलंका, चाहे यहाँ मदद मिले चाहे ना मिले, इनकी परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहेगी, कैप्टन की भी रहेगी, सब कुछ रहेगी। और उसके बाद ये रहेगा दिलशान मौसंका, लहरू कुमारा, इनके ये 2 बॉलर हो जाएंगे। हसरंगा 3, और उसके बाद इसमें मेंडिस, चरित श्रीलंका। तो मान के चलना 4 से 5 प्लेयर जो मैं आपको बताया हूँ श्रीलंका का, ये आपके की प्लेयर रहेंगे। अगर 5 प्लेयर यहाँ से ले लिए और 6 प्लेयर बांग्लादेश ले लिए तो 11 प्लेयर आपको हो गए। इसी में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है। जैसे आपको कैप्टन करना है चरित श्रीलंका को, वाइस कैप्टन मेहदी हसन मिराज कर देना, ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेगी। तो इसीलिए मैं उस बेहद पे मैं कह रहा हूँ। नहीं तो बैट फर्स्ट में तो पथुम निशंका को मैं लाइक करता हूँ, कुशल मेंडिस तो टॉप की पिक है। अब इसका फर्नांडो का थोड़ा सा जूझ रहे हैं अपने फॉर्म से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब बात करूँ श्रीलंका और बांग्लादेश का जो टीम है, मेंडिस, चरित श्रीलंका, पथुम निशंका, हसरंगा, लहरू कुमारा, दिलशान मौसंका, ये 6 प्लेयर रहेंगे श्रीलंका की तरफ से, बैट फर्स्ट अगर श्रीलंका करती तब। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से सोमी सरकार, मेहदी हसन, तस्किन अहमद, सोरफुल इस्लाम। फिर उसके बाद आएंगे इनके जो तंजीम हसन, साकिब। ये 3 प्लेयर जो रहेंगे, इनके 3 बॉल फर्स्ट में। अब ये 2 बैट्समैन रहेंगे इनके बैटिंग में, बॉलिंग प्लस बैटिंग। तो मेरे हिसाब से मैं जो ये टीम बनाया हूँ तो इसमें मैं श्रीलंका को जिता रहा हूँ। श्रीलंका को इसलिए जिता रहा हूँ कि क्योंकि बैट फर्स्ट कर रही तो श्रीलंका अगर अच्छा खासा रन बनाती है तो ये लोग रन बनाएंगे। अब ये आके लास्ट में डेथ ओवर में विकेटें ले जाएंगे। और श्रीलंका की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से सोमियो सरकार, मेहदी हसन रन मारेंगे और ये 2-2, 3-3 विकेटें ले जाएंगे। तो उस बिहेव पे ये टीम है। और ये रहेंगे वाइस और कैप्टन रहेंगे मेहदी हसन मिराज, क्योंकि ये आके टीम सब अपनी रन मारेंगे, एक आध विकेटें ले जाएंगे। और ये रहेंगे अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारेंगे, 70-80 रन मार देंगे। ये आके थोड़ा कुछ रन मारेंगे, 40-50, 40-30-35 रन, ऐसे करके 250 का स्कोर बना देंगे और ये लोग आके विकेटें ले जाएंगे। तो उस बिहेव पे मैंने टीम बनाया हूँ। इसमें अगर आप चेंज करना होगा तो आप इसमें एक आध बॉलर चेंज कर सकते हो। जैसे अगर बांग्लादेश पहले बैट फर्स्ट कर लिए, इनकी तरफ से अगर आ गया है, बॉल फर्स्ट वाले जीत रहे हैं, आपको पता है, तो बॉल फर्स्ट में तो ये लहरू कुमारा हो गए, मधुशंका हो गए, इसमें जो प्रमोद मधुसूदन को उनको रख लेना, 3 फास्टर पे चले जाना। और उसके बाद टॉप ऑर्डर आपका ये रहेगा। अगर आपको लगेगा बिजनेस का हटा के एक आध बैट्समैन रख लेना इनका, बस इतना ही करना है। और कैप्टन देखो सबसे ज़्यादा ये रहेंगे और ये रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद टीम के कैप्टन रहेंगे बांग्लादेश की तरफ से जो सेंटो हैं, वो भी मैंने सेंटो नहीं रखा हूँ अभी, वो भी रहेंगे। लेकिन आपकी जो मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, सोमियो सरकार, मेहदी हसन पे भी जा सकते हो। ये कैप्टन वाइस कैप्टन आपके बेस्ट रहेंगे। नहीं तो आप ये भी जा सकते हो, चरित श्रीलंका और ये, नहीं तो ये मेंडिस और चरित श्रीलंका तो हैं सबसे बेस्ट पिक। और ये लेकिन इस पर बहुत कम आदमी की नज़र जाएगा, सोमियो सरकार और चरित श्रीलंका पे कैप्टन वाइस कैप्टन की। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत सही टाइम पे आ रहे हैं। सोमियो सरकार ये भी बहुत सही टाइम पे आ रहे हैं। और सोमियो सरकार 2 से 4 ओवर का भी कर रहे हैं, चरित श्रीलंका ओवर नहीं करते हैं, इसलिए कैप्टन सोमियो सरकार कर सकते हो कि कब आके 80-90 बना दें, क्योंकि इनको 40 ओवर 50 ओवर खेलने को मिल रहा है ना। T20 तो है नहीं, 20 ओवर है।
30 ओवर एक्स्ट्रा मिल रहा है, 30 ओवर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर 2 ओवर 4 ओवर आराम से खेलते हैं, समझते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। तो उस बिहेव पे ये टीम है। टॉस के टाइम पे बता दिया जाएगा कि पिच रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।